नमस्कार साथियों, अनकहे अल्फाज साहित्यिक संस्थान के संस्थापक श्री श्याम सुंदर मेहड़ा जी के जन्म दिवस 16 सितंबर के उपलक्ष्य में अनकहे अल्फाज के फेसबुक पेज पर मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया, सर्वश्रेष्ठ कवि, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर, शिक्षाविद एवं दिव्यांशु दिव्यकरण का लेखक अलवर राजस्थान से आपसे रूबरू होने आ रहा हूं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का बहुत 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 स्वागत। मैं स्नेहा कुमार बैंगलोर से रहने वाली, मैं बिहार की निवासी हूँ और अभी मैं और मेरा पूरा परिवार बैंगलोर में है। हम लोग यहाँ कार्यरत हैं। किशनगढ़ रेनवॉल साहित्यिक संस्थान की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ श्याम जी का, प्रदीप जी का, गजेंद्र जी का। उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबों के सामने रूबरू हो सकूं। सभी श्रोतागणों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इतना बहुमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला। जैसा कि मुझे लगता है कि वक्त बहुत बहुमूल्य है सबके लिए। अगर हम कुछ देर सुनने सुनाने के लिए निकाल सके तो ये जिंदगी की शायद सबसे खूबसूरत बात होती है। और आज हम सब इकट्ठा हैं एक मंच पे, एक मंच हम साझा कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही विशेष कारण है और वो विशेष कारण है एक बहुत ही विशेष शख्सियत का आज जन्मदिन है। सबसे पहले मेरी तरफ से श्याम जी को, जिनको हम बहुत प्यार से श्याम सर भी कहते हैं, उनको जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। श्याम जी के बारे में सबको पता है, मैं फिर भी एक छोटा सा उनके बारे में एक छोटा उनका परिचय देना चाहूंगी कि ये अनकहे साहित्यिक संस्थान की स्थापना उन्होंने की। उनकी रुचि लेखन में, कविताओं में शुरू से रही। देश के प्रति प्रेम भी शुरू से रहा। इन दोनों को जिस तरह से उन्होंने समानांतर पथ पे लेके चला है वो सच कुछ काबिले तारीफ है। मैं श्याम जी के बारे में बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपने शब्दों में उनको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। श्याम सर, ये आपके लिए है। सारे ख्वाब आपके पूरे हों, सारे ख्वाब आपके पूरे हों, तकदीर आपके कदमों में हो। सारे ख्वाब आपके पूरे हों, तकदीर आपके कदमों में हो, और आसमां झुक कर चलकर आए तुम तक, और आसमां झुक कर चलकर आए तुम तक। ऐसा रोशन तुम्हारा किरदार, ऐसा रोशन तुम्हारे किरदार की अदायगी हो, ऐसा रोशन तुम्हारे किरदार की अदायगी हो। बहुत अच्छे। एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां जी। और आज हमारे साथ मंच साझा कर रही हैं बहुत ही विशेष शख्सियतें हमारे साथ हैं। मैं एक छोटा परिचय देकर इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर विपुल कुमार भावलिया। नमस्कार विपुल जी। साथ ही साथ हमारे साथ आज उपस्थित हैं कवयित्री वीना शर्मा सागर। इनका परिचय मैं थोड़ा डिटेल में दूंगी आपको थोड़ी देर बाद। और मैं बहुत ही आदर से और बहुत ही प्रेम पूर्वक आपका परिचय कराती हूँ राम स्वरूप मीना जी का। आज ये तीनों शख्सियत हमारे साथ यह मंच साझा कर रही हैं और आज हम सब मिलकर यहाँ पर अपने जीवन के, अपने व्यक्तित्व के कुछ अनमोल क्षण, कुछ अनमोल पल यहाँ पर हम साझा करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इजाजत चाहूंगी आप तीनों शख्सियत से है कि मुझे इजाजत दें कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकूं। जी बिल्कुल, स्वागत है। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विपुल कुमार सर को। डॉक्टर विपुल कुमार सर, आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कृपया मंच पर आए। स्वागत है। नमस्कार। 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 मैं डॉक्टर विपुल कुमार भवालिया आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं श्याम सुंदर जी मेहड़ा सर को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद देता हूं। और चंद लाइनें मेरे जो साथी मंच को साझा कर रहे हैं उनके लिए सुनिए। आपका स्नेह सब पर बना रहे, वीणा की तरह मुखारबिंद से हमेशा संगीत जैसी कविता निकलती रहे, इस संस्थान का स्वरूप हो इतना सुंदर कि दिनों दिन विपुल तरक्की करे। अपने शब्दों में अभी श्याम सुंदर जी मेहड़ जी का जन्मदिन है और उन्हीं के ऊपर मैंने एक कविता बनाई है। पहले जन्मदिन मुबारक हो भाई, सुनिए। जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, आज है खुशियों की अपार, आज है खुशियां भी अपार, है परिवार में प्यार की भरमार, तेरे जन्म पर
सभी खुश हुए थे भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। गली मोहल्लों में बजी थी शहनाई, आज फिर से याद उमड़ आई, कितना सुहाना दिन था वह, सभी झूम उठे थे भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। महापुरुषों व भगवानों की तरह हम भी महापुरुष व भगवान बन सकते हैं भाई, हम भी महापुरुष व भगवान बन सकते हैं भाई, फिर हम नहीं हमारा जन्मदिन दुनिया मनाएगी भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। पर पीड़ा को समझना व प्रेम करना दो ही शिखर पर चढ़ने के मूल मंत्र हैं भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। अनकहे अल्फाज के संस्थापक श्याम सुंदर मेहरड़ा भाई, अनकहे अल्फाज के संस्थापक श्याम सुंदर मेहरड़ा भाई, आपका संस्थान खूब ऊंचाई छुए, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। यही आपका पारस्परिक प्रेम ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रतीक है भाई, आप में कर्तव्य निष्ठा सेवा भाव झलकता है भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई। जब आप इस धरा पर अवतरित हुए थे भाई, माँ बाप ने कितने सपने संजोए थे भाई, लगता है उनके सारे सपने सच करने में लगे हो भाई, लगता है उनके सारे सपने सच करने में लगे हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो भाई, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इन शब्दों में आपने इतनी खूबसूरत सी बातें पिरोई हैं विपुल जी। और मैं आप सबको बताऊं कि विपुल जी एक कवि हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, शिक्षाविद हैं, तो एक बहुत अच्छी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। और इनकी अगर मैं उपलब्धियों की बात करूं तो एक दिव्यांशु, एक दिव्य किरण, ये इस पुस्तक के लेखक हैं और अब तक इनकी 5 साझा पुस्तकें आ चुकी हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको विपुल जी। और काफ़ी ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रमों में इनकी जो भागीदारी रहती है। साथ ही साथ इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गुरुजन सम्मान 2018 और एकलव्य शिक्षक सम्मान 2022 में भी इनको सम्मानित किया गया है। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही सुंदर आपने आगाज करा है। मैं चाहूंगी कि आप इस अपने इन शब्दों को और आगे बढ़ाएं और कार्यक्रम में अपना एक और योगदान दें। हाँ, इजाजत हो तो दूसरी भी इजाजत है मैम, अगर आगे बोले तो। बिल्कुल बिल्कुल विपुल जी, प्लीज। जी जी, चलिए। दूसरी मैंने दहेज के ऊपर लिया है, सुनिए। एक दिन शादी में राजा बनकर, एक दिन का शादी में राजा बनकर कौन महान वो हो जाता है, अच्छी तरह सब लुट पिट कर कंगाल बनता चला जाता है। एक दिन का शादी में राजा बनकर कौन महान वो हो जाता है, अच्छी तरह सब लुट पिट कर कंगाल बनता चला जाता है। लड़की वालों से बहुत सा धन लाता है, क्या धन लड़के वालों के पास भी बच पाता है। दोनों पक्ष इस तरह लुटते हैं जैसे ओले में पिटे हों, एक पीढ़ी को बर्बाद करके दहेज करके चला जाता है, एक पीढ़ी को बर्बाद ये दहेज करके चला जाता है। क्या बिना दहेज दुल्हन नहीं ला सकता है, क्या साधारण विवाह समारोह नहीं हो सकता है, क्या समाज का झुकाव इस तरफ नहीं हो सकता है। ये सारे प्रश्न दहेज छोड़कर चला जाता है, ये सारे प्रश्न दहेज छोड़कर चले जाता है। न जाने ये कितनों की जमीन मकान बिकवा देता है, ना जाने ये कितनों के जमीन मकान बिकवा देता है, ना जाने कितनों के जेवर तक उतरवा देता है, ना जाने कितनों को खून के आंसू रुलाता है। ये दहेज ऐसा सब कुछ करके चला जाता है, ये दहेज ऐसा सब कुछ करके चला जाता है। बहुत सुंदर, बहुत ही मार्मिक रचना और एक बहुत ही संवेदनशील विषय को आपने इस तरह से रखा, बहुत बहुत सराहनीय विपुल जी, बहुत सुंदर। और अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक जी, जुड़े हुए हैं कवि गणपत लाल जी, जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, जुड़े हुए कह रहे हैं शानदार विपुल जी। और हमारे साथ जुड़ी मनीषा जी ने बधाइयाँ दी हैं श्याम सर को, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथ ही साथ गायत्री राय जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी लिखा है बहुत बहुत बधाइयाँ श्याम सर, आपकी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ आ रही हैं। विपुल जी, मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों को विराम ना दें और थोड़ा और आप अपनी रचनाओं को हमारे सामने रखें। जी जी, बिल्कुल जी, एक बहुत बड़ा सा मैसेज है श्याम सर के लिए, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। हाँ हाँ, अशोक जोशी जी ने लिखा है, आज आपका जन्मदिन आदरणीय श्याम सुंदर जी, क्या उपहार दें, इस उपलक्ष्य में क्षुल्लक और एवं भौतिक वस्तु का कोई मोल नहीं, सोचा क्यों ना एक फौजी को शुभकामनाएं दूं, ढेर सारी बधाई, देश की रक्षा करते हुए सुरक्षित रहें और आप स्वस्थ रहें, लंबी उम्र दें, यही देता हूँ दुआएं। बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बधाइयाँ दी हैं जी विपुल जी। चलिए
एक आवश्यकता के ऊपर है। उसमें जी हे बुद्धिजीवी वर्ग, हम करें ये संकल्प, माँ को ज्ञान की आवश्यकता हो तो हम ज्ञान लुटा दें। भारत माँ के ऊपर है। हे बुद्धिजीवी वर्ग, हम करें ये संकल्प, माँ को ज्ञान की आवश्यकता हो तो ज्ञान लुटा दें। हे ताकतवर सैनिकों, हम करें ये संकल्प, माँ को ज्ञान की आवश्यकता हो तो जान लुटा दें। हे धनिक वर्ग, हम भी करें ये संकल्प, माँ को धन की आवश्यकता हो तो हम धन लुटा दें। विश्व को ये दिखला दें कि हमारे पास बुद्धि, ताकत, धन है। हिल जाएगा सारा विश्व, कहेगा भारत नहीं किसी से कम है। हिल जाएगा सारा विश्व, कहेगा भारत नहीं किसी से कम है। फिर से हो जाएगा भारत जगत गुरु, फिर से हो जाएगा भारत जगत, नमन करेंगे इस देश को, अथा प्रकाश होगा यहाँ संसार में, ऊंचा उठा दे इस धरा को। हम संसार में नाम कमाएं ज्ञान ताकत धन से, हिंदुस्तान आगे होगा सभी विकसित देशों से। देशवासियों, हम करें ये संकल्प इस देश की मिट्टी से। अगर कहीं समस्याएं हैं तो समस्याओं को खत्म करने का इस वक्त है मौका। देखना है, देखना है, सभी आप देश से प्रेम करते हो, बस प्रेम करते रहिए। यही है आपके लिए सबसे अच्छा, यही है आपके लिए सबसे अच्छा। बहुत सुंदर, बहुत। और गजेंद्र जी लिख रहे हैं, मैं हूँ देश का वीर जवान, सीमा पर सुरक्षा करता हूँ, कलम दवात शब्द किताब, बस शौक पूरे करने के लिए रखता हूँ। कुछ अधूरे हैं ख्वाब मेरे दिल के, कुछ अधूरे हैं ख्वाब मेरे दिल के, बस उन्हें पूरी करने की जिद रखता हूँ। गजेंद्र जी, बहुत सुंदर शब्द, बहुत ही सुंदर शब्द जी। तो विपुल जी, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने इस व्यक्तित्व को भी हमारे सामने रखें। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं आपकी अनुमति से आपको मंच पर एक बार और बुलाना चाहती हूँ। जी जी जी, ये अनुमति है। विपुल जी, आप कुछ बोले इसके पहले मैं बताऊं कि काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीता कुमारी जी हैं जिन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर पंक्तियां। पूनम गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हीरा लाल जी जुड़े हुए हैं, मनीषा सोनी जी जुड़ी हुई हैं, और सभी जो है हमारे कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जी विपुल जी। जी, एक जो कविता है और सुनाऊंगा मैं। जिस तरह मम्मी पापा हैं और मम्मी पापा जो बच्चे का लालन पालन करते हैं, और उस लास्ट में जो एक ऐसा मोमेंट आता है जो इस तरह का कल्चर हो गया कई जगह, जो कि पैसे अनाप शनाप हो गए, और फिर बाद में जो उनके मदर और फादर है वृद्धा आश्रम की तरफ रहा देखते हैं, उधर निहारते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, आप ये सुनिए। तुम जब छोटे थे मम्मी पापा की उंगली पकड़े रहते थे, तुम जब छोटे थे मम्मी पापा की उंगली पकड़े रहते थे, तुम्हें नहीं पता कितनी परेशानी में वो रहते थे। क्योंकि जब बच्चे का लालन पालन करते हैं तो पता नहीं न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रात रात भर जगना पड़ता है जब वो रोता है संभालने के लिए। वैसे छोटी छोटी परेशानी अगर उसको हो जाती है तो फिर किस तरह उसको संभालना पड़ता है। तेरी उन शरारती भरी मस्ती पर नजरें गड़ाए रखते थे, तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी ना हो हाथों में उठाए रखते थे, तुम्हें थोड़ी सी भी परेशानी ना हो हाथों में उठाए रखते थे। तुम तो बार बार इतराते थे, मम्मी पापा को दौड़ाते थे। छोटा बच्चा है, वो मम्मी पापा को इतना दौड़ाता है और इतराता रहता है, कभी इधर कभी उधर, पर वो एक एक निवाला अपने हाथों से खिलाते थे। क्योंकि जो खाना है वो बच्चा इतरा इतरा के खाता है, नहीं खा पाता, थोड़ा सा देते हैं, नहीं, फिर इधर भगता है, फिर उधर भगता है। तुम्हारी जिद को पूरा करने के लिए पैसे उधार भी लाते थे। अगर किसी तरह की ख्वाहिश से बच्चे की पूरी करने के लिए अगर बच्चा जिद पे अड़ जाए तो पेरेंट्स हैं उधार तक भी लाके उनको देते थे, पर तुम्हें कभी मायूस नहीं देखना चाहते थे। कभी अपने जो माता पिता है बच्चे को कभी भी मायूस नहीं देखना चाहता है। तुम्हारे लिए कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करते थे, बच्चों को कोई कमी ना हो बस मियाँ बीवी इसी पर झगड़ते थे। अगर बच्चे को थोड़ी सी भी कमी होगी तो माँ है पिता को कहती नहीं, ये कैसे कमी होगी मेरे बच्चे को, कुछ ना कहीं से लाके दो, और वो आपस में ही झगड़ते थे। जब तुम्हारी शादी हुई बच्चे हुए, वो खुद के घर से पराए थे। जब शादी हुई फिर बच्चे हुए और वो अब खुद के घर से ही पराए हो गए, अलग रहने लग गए। और फिर एक दिन वृद्धा आश्रम छोड़ दिया उनको, एक दिन वृद्धा आश्रम छोड़ दिया उनको, फिर भी बस तुम्हें निहार रहे थे, फिर भी बस तुम्हें ही निहार रहे थे। थैंक यू, इतना ही इस कविता में। जी जी, बहुत ही संवेदनशील विषय, और बिल्कुल मैं जोड़ पा रही हूँ आपको आपसे इन शब्दों से। एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते,
बिल्कुल मैं जोड़ सकती हूँ कि किस तरह से माता-पिता हमारे सभी खुशियों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिसे हम कहते हैं कि अथक प्रयास वो करते हैं। तो जी, आज का ये जो कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रहा और मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने इतना वक़्त निकाला, हमारे साथ बने रहे। आप ही नहीं, साथ ही साथ जितने हमारे श्रोतागण हैं, जो जुड़े हुए हैं, सबको हार्दिक-हार्दिक धन्यवाद और मेरा कोटि-कोटि नमन।